बेटा अब हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने कर लिया था। सेकंड चैप्टर है खुले आकाश में। इसके आज हम मौखिक प्रश्न करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी? देखें, इसका आंसर है क्योंकि लेखक के घर में चिड़िया दीवार या स्थानान घर के कोनों में घोंसले बना लेती थी और शार्कें आकर चिड़ियों के घोंसलों को गिरा देती थी। इसलिए वहाँ पे हलचल मची रहती थी, क्योंकि चिड़िया और जो शार्कें थी उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था। जो शार्कें थी वो चिड़ियों पर वहाँ पे हमला करती थी, तो ये आपस में लड़ने झगड़ने की जो थी आवाज़ें थी, इसलिए वहाँ पे शोर शराबा होता रहता था। सेकंड है, लेखक की पत्नी शार्कों से क्यों नाराज़ थी? देखिए, शार्कें चिड़ियों को परेशान किया करती थी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड है, वे चिड़ियों के अंडों को घोंसलों से निकालकर नीचे धरती पर गिरा दिया करती थी। कौन? शार्कें। किसके? चिड़ियों के अंडों को। थर्ड पॉइंट है, वह सब लेखक की पत्नी के द्वारा डाले गए रोटी के टुकड़ों को चिड़ियों से लड़ झगड़ कर खा जाती थी। जो लेखक की पत्नी चिड़ियों के लिए खाना डालती थी वो शार्कें थी, उनको खुद चिड़ियों से लड़कर खुद खा जाती थी। मतलब कि जो शार्कें थी वो चिड़ियों को परेशान करती थी। नेक्स्ट है, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका? देखिए बेटा, इसका आंसर क्योंकि वह चिड़ियों को शार्कों से बचाने जा रही थी, जबकि लेखक चाहता था कि चिड़ियाँ अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और शार्कों का मुकाबला करें। इसलिए लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर रोका। लास्ट है, चिड़ियों और शार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, इसके 6 पॉइंट बन रहे हैं, तो देखिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। मुकाबला कमज़ोर आदमी को भी शक्तिशाली बना देता है। जब हम किसी के साथ मुकाबला करते हैं तो हमें शक्ति ही मिलती है, जो हमारा डर होता है वो निकल जाता है। सेकंड है, विरोधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसमें तब तक ही हिम्मत होती है जब तक सामने वाला मुकाबला नहीं करता। जब सामने वाला भी मुकाबला करने लग जाता है तो उसकी हिम्मत भी कम हो जाती है। किसकी? जो हमारा विरोधी होता है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। अब है फोर्थ पॉइंट, हमें अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें मैदान में तब तक डटे रहना चाहिए जब तक जीत हासिल ना हो। तो ये थे हमारे मौखिक, ये हमारे बेटा ख़त्म हो गए हैं। आज हमने सिर्फ मौखिक ही करे हैं। इसके आगे की लिखित और जो इसकी एक्सरसाइज बच रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बेटा।